प्यारे बच्चों, लक्ष्य एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको यूपीएसआई का पार्ट 2 रेशियो और परसेंटेज के यूपीएसआई के 2017 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का सलूशन कराऊंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इन प्रश्नों का हल किस तरह से हम लोग एग्जाम में करेंगे। तो आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह दिया गया सेब के रस और पानी का एक मिश्रण है, उसमें से 10% मिश्रण निकालकर उसमें पानी की उतनी ही मात्रा मिला दी जाती है। अगर परिणामी मिश्रण में सेब के रस और पानी का अनुपात 2:3 है तो असल मिश्रण में सेब के रस और पानी का अनुपात क्या रहा होगा। तो यानी कि कह दिया गया सेब के रस और पानी का एक मिश्रण, उसमें से 10% मिश्रण निकाल लिया गया। 10% मिश्रण निकाल लिया गया तो 10% निकाल लिया गया तो 10% को अगर फ्रैक्शन में बदलते तो 1/10। अगर मिश्रण 10 का रहा होगा रियल तो 1 निकाल लिया गया तो बचेगा कितना, 9/10 बचेगा। कितना बचेगा, 9/10। यानी स्प्रिट अगर 10 लीटर का मिश्रण रहा होगा तो अब इस बचा कितना, 9, यानी 9 कितना बचा होगा, 10। और जब भी किसी मिश्रण में से मिश्रण का उतना जितना भाग निकाला जाए और उतना जिस किसी भी पदार्थ की मात्रा मिलाई जाए तो वो चीजें जितना निकाला गया उतना डाला गया तो वो चीजें क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो उसको क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। और फिर अनुपात कितना हो जाता है, 2:3। तो टोटल 5 में से कितना है, 2 कितना हुआ, 5। अब इसी पर एलिगेशन लगा दीजिए, जो आया वही आपका उत्तर। इसको जब इसमें से घटाएंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और इसको लिखेंगे 2/5 कंफर्म। अब इसको चाहे तो काट दे तो 1 कितना हो जाएगा, 2 उधर जाएगा और 5 इधर जाएगा तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 5। ये आपका आंसर हुआ। अगर इस प्रश्न को हम थोड़ा विस्तार से लगाएं तो टाइम टेकन एग्जाम में लग सकता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि इस तरह के प्रश्न जब भी आए कि मिश्रण का कुछ भाग निकाल करके उतनी मात्रा डालने के लिए कहा जाए तो उस चीज को क्या कर लेना है, हमेशा शून्य कर लेना। और दूसरा रास्ता इसका जो इजी होता है ऑप्शन से, आप ऑप्शन से इन प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक ऑप्शन ले लिया, मान लीजिए यही आपने ऑप्शन मान लीजिए एग्जाम में उठाई, ये ऑप्शन उठा लिया तो अनुपात ओरिजिनल नहीं होता। तो परसेंटेज की बात करेगा तो इसको 10 मान लो, इसको 30, टोटल कितना हो जाएगा, 40 लीटर। अब उस 40 लीटर में से 10% आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे और बाकी को 1 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। जो निकलेगी उनकी मात्राएं क्या होंगी, निकाल के डाल करके फिर बैलेंस करेंगे और इतना अनुपात आ जाएगा तो कहेंगे कि आपका उत्तर। इस प्रश्न को आप लोग करिएगा, अगर नहीं कर पाए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका विस्तार से भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर भुजा में 40% की वृद्धि हुई हो तो एक वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि का पता लगाइए। अगर वर्ग की भुजा में, यानी यहाँ वर्ग होना चाहिए था, अगर वर्ग होना चाहिए था, अगर यहाँ वर्ग है तो यहाँ भी वर्ग होना चाहिए था। वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि हुई तो एक वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि का पता लगाइए, प्रतिशत वृद्धि का पता लगाइए। तो आइए, तो जैसे वर्ग हमारा क्या होता है, वर्ग हमारा क्या होता है, ये होता है वर्ग। अब वर्ग की भुजा में वृद्धि की गई 40%, तो जाहिर सी बात है अगर वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि की गई तो वर्ग की अगर एक भुजा में वृद्धि करते हैं तो दूसरी भुजा में अपने आप उतने की वृद्धि हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो वर्ग आयत में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, वर्ग आयत में बदल जाएगा। तो वर्ग आयत में बदल जाएगा। मान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल कितनी, इसकी भुजा कुछ रही होगी तो 40% को फ्रैक्शन में जब बदलेंगे तो 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। कितना होता है, 2/5। यानी 40% परसेंटेज को हटाने के लिए बटे 100 करेंगे, 20 दूनी 40 और 20 पंचे यानी 2/5। अगर वास्तविक भुजा उसकी पहले 5 रही होगी तो 2 बढ़कर के नए वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा यानी 25 और नए वर्ग का क्षेत्रफल 7 कितना हुआ, 49। कितना ज्यादा हुआ है, 24 ज्यादा हुआ है। अपान कहां से हुआ है, 25 से, और गुणे क्या कर देंगे, 100 हो जाएगा। तो 25 चौक का 100 और 24 चौक का 96, यानी कि 96% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कंफर्म। तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने परसेंट हो जाएगी, 96%। आइए देखते थोड़ा सा। एक चीज और आप याद रखना कि जब भी कोई भी क्वेश्चन आप करिए तो उस प्रश्न में आपको भी थिंकिंग करनी है कि इस प्रश्न में मैं क्या कर सकता हूँ।
जितने भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं उसके लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। विद इन टाइम आप लगा सकते हो, उसी टाइम को आप जो कैलकुलेटिव भी बना सकते हो प्रश्न को। तो जैसे मान लीजिए कि आप किसी शहर में आए और उस शहर में आपने एक रूम लिया और उस रूम से आपकी एक कोचिंग तलाश की और रूम से कोचिंग जाने का एक आपको रास्ता मिला। क्या मिला? एक रास्ता मिला। लेकिन धीरे धीरे आप उस कोचिंग में बच्चों से दोस्ती किए, मिलना जुलना हुआ और उससे ये आपको आइडिया लगा, किसी ने बताया कहाँ से आते हो, तो आपने कहा यहाँ इस जगह से आता हूँ। तो आपके रूम पे जाने का उसने एक और रास्ता बताया, एक और रास्ता आपको पता चला। धीरे 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 रहते रहते आपको अपने रूम पे जाने के इतने रास्ते पता हो जाते हैं कि आप किसी भी गली में घुस जाते हैं तो आप अपने रूम पे पहुंच। बातें समझ? तो ऐसे मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स कहता है कि मतलब आपको अगर रूल्स और कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप किसी भी तरीके से प्रश्न को हल करना चाहे तो हल कर सकते हो। जैसे इसी प्रश्नों को अगर मैं चाहूँ 10 तरीके से हल करना तो 10 तरीके से मैं हल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 4-6 तरीके बताता हूँ कि किस तरह से आपको जानना जरूरी है। सिर्फ पढ़ना इतना नहीं है कि मतलब मैंने आपको बता दिया और आपको क्या करना, आपने समझ लिया कि प्रश्न ऐसे लगेगा, बस आप सिर्फ लगाना समझ जाते हैं तो वो प्रश्न आपका क्या हो जाता है? कठिन माना जाता है। आप उसका एक्सप्लेन जानिए। सिर्फ प्रश्न लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर प्रश्न एग्जाम में थोड़ा सा इंटरचेंज कर देता है तो बच्चे क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है? प्रश्नों को लगाने, सिर्फ लगाना नहीं सीखना है, उसकी वो प्रश्न बना कैसे है इस बात को भी जानना जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए, मान लेते हैं ये वर्ग है, तो थोड़ा सा इसको हम और समझाते हैं, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज डेट वर्ग कितना, सपोज डेट जैसे कोई भी सपोज डेट मान लेते हैं। सपोज डेट ये आपका क्या है? वर्ग। ये आपका एक वर्ग, वर्ग मान लीजिए हमने कहा ये वर्ग। तो आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी डायग्राम, दुनिया की कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100%। कितनी होती है? 100%। जैसे मैंने कहा आपसे कि आप कमरे में सो करके सोचे कि मुझसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है दुनिया के अंदर, तो आपने सही सोचा, क्योंकि वहां कंपेयर करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन अगर दो व्यक्ति हैं और अगर कंपेयर किया जाएगा तो वो बस उस वस्तु की तुलना में 100% नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हो सकता थोड़ा मोटा हो, आप थोड़ी से पतले हो सकता है उसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा हो और आपकी हाइट थोड़ी सी क्या हो? कम हो। तो अगर ये वर्ग है तो वर्ग अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। अपने आप में क्या होगा? 100%। और वर्ग दो लोगों से मिलकर बना होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो मान लीजिए 10 × 10, अगर 10 × 10 में इसको हमने तोड़ दिया तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। अगर वर्ग की भुजा, अगर भुजा में 40% की वृद्धि कर देंगे तो 10 में 40% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 14। और 10 में फिर 40% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 14। 14 14 कितना हो जाएगा? 196। पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना था? 100। अभी कितना आ गया? 196। कितना ज्यादा है? 96% ज्यादा है। 100 से डायरेक्ट 96% ज्यादा है 100 से डायरेक्ट। देखिए अगर आप थिंकिंग किए होते तो ऐसे भी प्रश्न को आप लगा सकते हो। किताबों में आपने देखा होगा कि इस तरह के प्रश्नों को लगाने के लिए एक फार्मूला यूज किया जाता है, R1 R2 प्लस R1 R2/100। कुछ बच्चे इसको भी यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर इसे आप यूज करते हैं और डेसिमल में नंबर्स आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ 40% कह दिया, यहाँ मैंने 37.5% कर दिया होता, तो 37.5 37.5 37.5 37.5/100। अब 37.5 का मल्टीप्लाई करना क्या हो जाता है? टिपिकल हो जाता है। तो फार्मूला उतना सही नहीं होता, लेकिन अगर नॉर्मल डिजिट है तो फार्मूला सही। तो 40 और प्लस कितना हो जाएगा? 40, क्योंकि दोनों बराबर आ रहा, और 40 और गुणे कितना हो जाएगा? 40 और बटे कितना हो जाएगा? 100। डबल जीरो से डबल जीरो आपने काट दिया। 40 40 80, 4 चौका 16, यानी कितना हुआ? 96%। कंफर्म? बातें समझ में आ गई? तो देखिए इस तरह से भी आप प्रश्न लगा सकते हैं, इस तरह से प्रश्न आप लगा सकते हैं, और भी लगाना चाहे तो प्रश्न लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया वर्ग का क्षेत्रफल कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। तो 40% अगर बढ़ रहा है तो 100 से 40% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 140। और क्षेत्रफल के लिए मिनिमम 2 साइड, लंबाई और चौड़ाई, तो भी चौड़ाई में भी 2% बढ़ना चाहिए 40%। तो 14 चौका 56 बढ़ा तो कितना हो जाएगा? 196। तो कितना हो जाएगा? 100 से 196 हो रहा है तो कितना हुआ? 96 ज्यादा हुआ। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रश्नों को हल किया जा सकता है।
तो सिर्फ प्रश्न को लगाना मत आप सीखिए, आप प्रश्न की गहराई को समझिए, नहीं तो एग्जाम में थोड़ा सा इंटरचेंज हो जाता है प्रश्न, और आप क्या करते हैं, प्रश्न का हल विद इन टाइम ना कर करके टाइम टेकन ले लेना चालू कर देते हैं, और आपका टाइम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, आप मैक्सिमम प्रश्नों को हल नहीं कर पाते। तो इस तरह से मैं यूपीएसआई के सारे प्रश्नों को आपको विद इन टाइम कैसे एग्जाम में आपको करना है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़िए और यूपीएसआई के बैच को आप ज्वाइन कीजिए, और विद इन टाइम मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा करके 40 में 40 प्राप्त करने की कोशिश कराऊंगा। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह दिया गया है कि एक शहर में 20% जनसंख्या कॉफी पसंद करती है और 50% जनसंख्या चाय पसंद करती है, 15% जनसंख्या कॉफी और चाय दोनों पसंद करती है, कितने प्रतिशत लोग कॉफी अथवा चाय पसंद करते हैं, यानी दोनों में से कोई ना कोई तो पसंद ही करते हों। तो इस तरह के जब भी आए तो दोनों जब पसंद करते हैं तो दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप वेन डायग्राम तो पढ़े होंगे रीजनिंग में, जैसे मान लीजिए ये आपके शहर है, तो मतलब कोई जनसंख्या है, 20% लोग कॉफी पसंद करते हैं और कह दिया गया है कि 50% चाय पसंद करते हैं। तो ये जो बीच वाला आया ये दोनों का आया, कितने का आया, दोनों का, और दोनों कितना पसंद करते हैं आपके, 15%। कितना परसेंट, तो 15, तो यहाँ आपको क्या लिख देना, 15%। चाहे तो इस गोले के अंदर आप 15 लिख सकते हो, कोई इफेक्टिव नहीं। लेकिन इसमें क्या कह दिया गया, टोटल कितने होने चाहिए, 20, तो 20 होने चाहिए, 15 ऑलरेडी हो गया तो बचा कितना, 5, और इसमें कितने होने चाहिए, इसमें आपके कितने होने चाहिए, 50, 15 हो गया तो बचा कितना, 35। अब इसको जोड़ दीजिए, 15 5 20 35 कितना हुआ, 55, यानी 55% लोग कुछ ना कुछ तो पसंद ही करते हैं। क्या बातें समझ में आई, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, भी करेक्ट है। और मैंने आपको वहां बताया भी है ऐसे प्रश्नों को हल करने का, आप वेन डायग्राम से भी प्रश्न को हल कर सकते हैं और सिंपल तरीके से भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि इस तरह के प्रश्न आए, जैसे कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद, कुछ दोनों न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों पसंद करते हैं, कुछ लोगों के पास गाय हैं, कुछ लोगों के पास भैंसे हैं, कुछ लोगों के पास गाय और भैंसे दोनों, या इस तरह का प्रश्न पूछ, कुछ लोग हॉकी खेलते हैं, कुछ लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, कुछ दोनों पसंद करते हैं या दोनों नहीं पसंद करते हैं। इस तरह के जब भी प्रश्न एग्जाम में, कोई जरूरी नहीं है यही, या हो सकता है कुछ परसेंट विद्यार्थी मैथमेटिक्स में पास हुए, कुछ परसेंट इंग्लिश में पास हुए, कुछ दोनों में पास हुई, या कुछ दोनों में फेल हुई। इस तरह के जब भी प्रश्न आए तो सारी यूनिट एक समान होनी चाहिए, 20% और कितने परसेंट है, 50%, और जो दोनों में हो, क्या है जो दोनों में, उसको क्या कर देंगे, हमेशा 15%, हमेशा घटा देंगे, दोनों मतलब इंटरसेक्शन कॉमन, और ये चीजें आपकी हमेशा जुड़ जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 70 और -15 बराबर कितना हो जाएगा, 55। इस तरह से भी आप आसानी से को कर सकते हो, लेकिन ये यूनिट हमेशा क्या होनी चाहिए, समान, या तो टोटल चाय वाली हो, या तो टोटल पीने वाले हो, या तो ना पीने वाले हो, कंफर्म। तो इस तरह से भी प्रश्न आप कर सकते हो। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। आदित्य के पास 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं, यदि उसके पास मौजूद सिक्कों की कुल संख्या 50 है और कुल रकम 6 रुपए हो, तो कह दिया गया है कि उसके पास मौजूद 20 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या क्या जाती है। तो हमने कहा था जब भी पैसे से रिलेटेड प्रश्न आए तो ऑप्शन से करिए, ऑप्शन से ज्यादा इजी पड़ता है। मान लीजिए कि आपके 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 10 हो, तो 10 होगा 20 पैसे को सिक्कों की संख्या, तो 10 होगा, 1 रुपए में 5 20 पैसे होते हैं, तो 10 में कितना हो जाएगा, 2। तो अब इसका मतलब 10 हो गया तो 40 क्या हो जाएंगे, 40 क्या हो जाएंगे 10 पैसे के, 40 में कितना हो जाएगा आपका 10, कंफर्म। तो 40 में आपका कितना हो जाएगा, 40 सिक्का अगर 10 पैसे का है तो 4 रुपया हो जाएगा, और 4 और 2 कितना हुआ, 6 रुपया। आपका आंसर आसानी से तुरंत मिल गया। अगर आप लगाना भी चाहे तो लगा सकते हैं। मान लीजिए कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या x है और 20 पैसे के सिक्कों की संख्या y है, और उनकी कुल संख्या कितनी हो गई, 50, कंफर्म। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या जितनी भी होगी 10 से डिवाइड कर देंगे, रुपए में कन्वर्ट हो जाएगी, कंफर्म। और 20 पैसे के सिक्कों की संख्या जितनी हो जाएगी उससे डिवाइड कर देंगे, यानी 20 1 रुपए 5 20 पैसा, 5 से डिवाइड कर देंगे रुपए में, तो कुल रुपए कितने हैं, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x, और प्लस कितना हो जाएगा 2y,
और बाई कितना हो जाएगा 10, तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60। आप इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे और इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे 2। हमको क्या चाहिए, y का मान पता करना है। तो अब इसको क्या कर लेंगे, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। अब ये चीजें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, y में से y आएगा माइनस y और इसको सब्ट्रैक्ट करके -10, दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 10। देखिए आपका उत्तर कितना हो जाएगा 10। इस तरह से भी प्रश्न आप लगा भी सकते हो, लेकिन जब भी सिक्के से रिलेटेड प्रश्न आए आप ऑप्शन सही करिए, बहुत इजी होता है। बातें समझ में आई? तो आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 125 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा 25%, नए मिश्रण में पानी की मात्रा 30% सुनिश्चित करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा, पानी मिलाना होगा। देखिए अगर इसको हम सिंपल वे में लगाने की कोशिश करें तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न हो जाएगा। कह दिया गया, अगर सिंपल वे में बच्चा ये सोचेगा 125 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 25% क्या है, 25 पानी की मात्रा 25%। अब 125 का 25% निकालेंगे, 125 का 25% निकालेंगे तो डेसिमल में जाएगा। आपको समझ में आ रही? तो आपका आ जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम टेकन लगेगा। जब भी ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे कि कोई मिश्रण है उसमें कुछ परसेंट पानी है, कितना पानी है मिला दे कि उसका परसेंटेज बढ़ जाए, या कुछ मान लीजिए जिंक है, कितना जिंक मिला दें कि उसका परसेंटेज बढ़ जाए या घट जाए, दोनों बातें हो सकती है। अगर पानी में पानी मिलाया जाए, जिंक में जिंक मिलाया जाए, तेल में तेल मिलाया जाए, कंफर्म। अगर समान मात्राएं हो, या पानी है और पानी में कह दिया गया चीनी तो मात्रा अलग हो गई, पानी है पानी में कह दिया जाए नींबू तो मात्रा क्या हो गई, अलग हो गई। जब मात्राएं समान हो और जब मात्राएं अलग अलग, तो यहाँ पानी से पानी की बात कर रहा, मात्रा क्या समान है। तो पहले कितनी थी 25, पहले कितनी थी 25%, कितनी थी 25%, फिर कितनी हुई है 30%, कितनी हुई है 30%। तो पानी है पानी, जब मात्राएं समान तो 100 में से घटा दो तो कितना हो जाएगा 50, 100 में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 100। कंफर्म? ये बात आपको, अब जब मात्राएं अलग अलग तब घटाना नहीं है, तब डायरेक्ट इसी से ले लेना। तो यानी कि अब क्या करना, कितना बढ़ाना है 5 बढ़ाना, कहां से बढ़ाना है 70। कंफर्म? अगर कम करना होगा तो कितना कम करना है 5 कम करना है, कहां से करना है 75 से, और बढ़ाना है बढ़ा दीजिए। कह रहा कि मात्रा क्या की दी, कितना पानी की मात्रा होगी, यानी सुनिश्चित करने के लिए कितना पानी की मात्रा, यानी कि नए मिश्रण में कितना पानी, तो बढ़ाना तो कितना बढ़ा दिया जाए 5 की 30% हो जाए 5, और गुड़े क्या कर देंगे 100। बात समझ में आ रही? तो 100 नहीं करेंगे, अब टोटल मात्रा कितनी है 125 है, तो गुड़े क्या करेंगे 125 करेंगे। कंफर्म 125। अब इसको काट दीजिए, 14 पंचे 70 हो जाएगा, और इसको काटेंगे 5 दूनी 10 5 25 पंचे 125, 125 बटे कितना हो 14। तो अब इसको काट दीजिए, 14 9 126 होता है, 14 8 112। कंफर्म? आप दशमलव लगेगा, 113 हुआ, 130, 14 9 126। अब 8.9 के करीब जो ऑप्शन उसी को आप टिक कर दीजिए, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है। तो इस तरह से अगर मात्राएं समान है तो 100 में से घटा देंगे, अगर मात्राएं समान नहीं है तो डायरेक्ट ले लेंगे। अब जैसे यहाँ से मात्राएं अगर समान ना होती तो 25 30 हुआ है, तो कितना बढ़ाना है 5, 5 कहां से बढ़ाना 25, कम करना होता तो यहाँ डायरेक्ट। क्या बातें समझ में आई? इस तरह से आप एग्जाम में प्रश्न लगा सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए। बात समझ में? शिवा को वैध मतों के कुल 55% मत प्राप्त हुए और 20% मत अवैध भी थे। यदि कुल 7500 मत पड़े हो तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए। यानी कि जब 7500 मत पड़े तो सबसे पहले क्या किया जाता है, मान लीजिए कि किसी चुनाव में अगर मत डाले गए, जितने मत डाले गए काउंटिंग से पहले जो मत अवैध होते हैं उसको छांट कर क्या कर लिए थे, निकाल लिए थे, छांट के अलग कर लिया। फिर जो बचता है उसमें क्या होता है, फैसला किया जाता है। तो 20% क्या कर दिए गए, अवैध कर दिए गए। तो 20% का मतलब 1/5। कंफर्म? 15 5 75, यानी कि 150 मत क्या हुई 1500 वैध कर गए, तो बचे कितना 6000। अब 6000 वैध भी अपने आप में शो होता है। अब
जीतने वाला अगर शिवा 55 पाया है तो राजू कितना पाया होगा, 45 पाया होगा। कितना पाया होगा, 45। और बटे क्या कर देंगे, तो 45 छक्का कितना हो जाएगा, 270 यानी 27। कितने मत हो जाएंगे, 27। राजू को कितने वैध मतों के मिले होंगे, 27। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह दिया गया 5 व्यक्तियों ए बी सी डी और ई की आय का अनुपात नियमानुसार ए ई का जो अनुपात है 1:2 है, का बी सी का जो अनुपात है 4:3, ई बी है 1:2, सी की उम्र डी की उम्र का 60%, सी और डी की उम्र का योग 120 है, तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति की आयु का पता लगाइए। तो अब जैसे ये लिखा गया है कि ए और ई की आय का अनुपात, ए और ई की जो आय है उसका अनुपात 1:2। कन्फर्म। फिर कह दिया गया है ई और सी, बी और सी की जो आय का अनुपात है 4:3 है, और ई और बी की आय का अनुपात है, बी की जो आय का अनुपात है वो 1:4 है। कन्फर्म, बातें समझ में आ रही। और सी की उम्र डी की उम्र का 60%, सी की उम्र डी की उम्र का 60% किसकी उम्र है, सी की। ये भी बातें कही गई है कि डी की उम्र का 60% किसके, सी पहले निकाल लेते हैं। अच्छा यहाँ हम देख रहे हैं ए ई है, बी सी है, ई बी है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कॉमन क्या है। तो अगर इन दोनों क्वेश्चनों में देखें यहाँ बी है यहाँ बी है, अगर यहाँ बी 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। बी दोनों केसेस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ बी को 4 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि 2:4। कंफर्म। अगर यहाँ बी 4 है तो यहाँ बी है तो यहाँ भी 4 है। कंफर्म। अब ई की बात कर लेते हैं। ई यहाँ कितना है, 2 है, तो ई यहाँ कितना है, तो 1 2। अब यहाँ ई क्या आ गया, 2। अब दोनों चीजें क्या हो गई, बराबर हो गई। अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, ए का मान कितना है, अगर मैं देख रहा हूँ कि ए का मान कितना है 1। कंफर्म। ई का मान कितना है 2, ई का मान कितना है 2, और बी का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 4, और सी का मान कितना है 3, सी का मान कितना है 3, और कोई बचा, ए ई बी सी इतने लोग हो गए मानो। तो अब यहाँ से अगर हम देखें सी का कितना है 3, तो यहाँ हम 3 लिख सकते हैं। तो डी पूरे 60/100 इज इक्वल टू 3, तो काट देंगे 20 3 8, 20 पंचे, तो 3 से 3 कट गया, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 5। कंफर्म। अब कह दिया गया है डी और सी और डी की उम्र का योग 120 वर्ष है, तो सी यहाँ है और डी यहाँ है, दोनों मिलाकर के 120 है, तो 5 3 8, 8 इज इक्वल टू कितना हुआ 120, 1 इज इक्वल टू कितना हुआ 15, 1 यूनिट कितना हो गया 15। अगर हम पता करें तो इसका 1 15 1 15, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 15 तिया 45 और 15 पचे 50। कंफर्म। तो पूछा गया सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, ए। एक यूनिट कितनी है 15 है, 15 वर्ष का। ए कितने वर्ष का है, 15 वर्ष का। सबसे छोटा कौन है, ए। क्या बातें समझ में, बहुत सिंपल सा प्रश्न था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, नहीं तो टाइम टेकन ऐसे प्रश्नों में बच्चे ले लेते। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह दिया गया 18 लीटर के मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात 5:1 है। जब x लीटर पानी को मिश्रण में मिलाया जाता है तो एसिड और पानी का अनुपात 3:1 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहले 5 और 3 1 के अनुपात में थे, तो 5 1 6 बराबर 18 होगा। टोटल कितना, 1 बराबर कितना हो जाएगा 5:1 पे, 5 1 6 बराबर टोटल 18। 1 बराबर कितना हुआ 6 3 18, 3 पंचे 15 और 3 1 3। कंफर्म। ये था अनुपात, ओरिजिनल हो गया। अब 15 था ये, और ये कितना था 3 था। अब कह दिया गया x लीटर पानी मिला दिया गया, तो x लीटर पानी मिला दिया गया, तो x और मिला दिया गया। तो अनुपात कितना, एसिड और पानी का अनुपात कितना हो गया 3:1। तो हल कर लेते हैं। 3 1 3, 15 1 15, 3 3 9 और 3 यहाँ लिख देते 3x और 3 3 उधर ले जाएंगे घटाएंगे तो 3x
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, यानी एक्स की वैल्यू कितनी रही होगी 2। कंफर्म, बातें समझ में आई। इस तरह से प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग करते हैं। कह दिया गया वर्ष 2016 में एक स्कूल में 2000 विद्यार्थी होते हैं, जिनमें से 60% लड़के और लड़के हैं। अगर आगामी वर्षों में प्रत्येक वर्ष में कह दिया गया 100 लड़के और 60 लड़कियां भर्ती होती हैं, तो वर्ष 2018 में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि 2000 विद्यार्थी किसी विद्यालय में थे और 60%, कितने परसेंट, 60% लड़के हैं, तो 6 दूनी 12, यानी अगर 1200 लड़के हैं 800 क्या है लड़की। कंफर्म, क्योंकि 2000 लोग हैं। अब कह दिया गया कि अगर आगामी वर्षों में प्रत्येक वर्ष में 100 लड़के और 60 लड़कियां, तो 2016 की बात कर रहा है और लास्ट में कितने की बात कर रहा है 2018 की बात कर रहा है और हर साल की बात कर रहा है, तो 2 साल हुआ। तो पहले साल 100, दूसरे साल 100, 100 कितना हो जाएंगे 200, 200 लड़के बढ़ गए तो कितने हो जाएंगे लड़के, कितना हो जाएंगे 14, और 60 लड़कियां बढ़ रही तो 120 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी 120। तो 120 लड़कियां हो जाएंगी, तो कितनी हो जाएंगी 900। अब पूछा लड़के और लड़कियों का अनुपात, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और फिर कंफर्म। फिर हम 4 से काट देते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 4 तियां 12 और 2 बचा 4 पंच कंफर्म। फिर इसको काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तियां 12, यानी 35 अनुपात कितना हो जाएगा 23, यानी ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल सा प्रश्न था, जैसे था परसेंटेज निकाल करके इसको ऐड कर लेते हैं आपको उत्तर। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला, दो व्यक्ति ए और बी की आय 2:3 के अनुपात में है और उनका व्यय 4:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 4000 रुपए बचाता है तो उनकी आय में क्या, उनकी आय में क्या, यानी कि अगर ये 2 यूनिट कमाता है तो दूसरा कितना कमाता है 3 यूनिट, यानी 2:3 है ये कमा रहा। ये उनके खर्च है, अगर ये खर्च कर रहा है 4 तो ये कितना खर्च कर रहा है 7, तो बचत कितने की है 4,000 रुपए की। कितने हजार रुपए की 4,000। और आय का अनुपात कितना है 2:3, तो अंतर कितने का है 1 यूनिट। कितने की यूनिट का अंतर है 1 यूनिट का। अगर मैं यहां से देख रहा हूं कि अगर ये 2 यूनिट कमा रहा है तो 4 यूनिट खर्च कर रहा है और 4,000 रुपए बचा रहा है, यानी कि 2, अब ये नहीं कह सकते 2 कमा के 4 खर्च कर रहा है, ये यूनिट है, इसका कांस्टेंट कुछ और है, इसका कांस्टेंट कुछ और है, जब गुणा करेंगे तो ये मान बदल जाएंगे। इस तरह के जब भी प्रश्न पूछे जाए तो जो चीज निकालना उसको बंद करो, सबसे पहले इसका इसके साथ तिरछा मल्टीप्लाई करिए, बज्र गुणनखंड विधि। तो 7 दूनी 14, 4 तियां 12, यानी 2 आ गए, 2 यूनिट इज इक्वल टू। अब इसमें जब बराबर है तो कितने यूनिट का डिफरेंस है आपका 3 यूनिट, तो 4 तियां कितना हो जाएगा 1200। या तो चाहो तो इसका इसके साथ तिरछा मल्टीप्लाई, इसका तिरछा मल्टीप्लाई करके घटा दो 12। 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 600। बात समझ में आ रही, तो यानी 12,000 हुआ। जैसे 1 यूनिट बराबर आपका जैसे 4,000, 3 यूनिट है तो 4 तियां 12,000, 1 यूनिट बराबर कितना हुआ 6,000। 6,000 रुपए आपका ऑप्शन जीवन की आय के बीच क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न बज्र गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, इक्वेशन बनाकर भी कर सकते हो, 2 समीकरण बनाइए और 2 समीकरण से आप प्रश्न को हल कर सकते हो। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह दिया गया है 6% का कितना प्रतिशत 5% है। अगर यहाँ प्रतिशत ना दिया होता सपोज दैट, तो ये पूछा गया है 6 का कितना प्रतिशत 5 है। अगर दोनों तरफ परसेंटेज है तो परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं, दोनों तरफ वो परसेंटेज क्या हो जाता है निगलेक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हम क्या मान सकते हैं कि 6 का x प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 कितना है 5 है। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तिरछा गुणा 500 बटे 6 हो जाएगा। 2 से काट दिए 2 तियां, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 250 बटे 3, 3 8 24, बचा कितना 1, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 83 दशमलव लगभग 3% जैसा भी आपको ऑप्शन हो उसी तरह से आप कर
यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह दिया गया ए सेंटीमीटर भुजा के एक घन और ए सेंटीमीटर वर्ग आधार के एक पिरामिड की ऊंचाई ए सेंटीमीटर है, ए सेंटीमीटर, उसके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ए सेंटीमीटर भुजा के एक घन, तो घन क्या होता है, घन का आयतन होता है ए क्यूब, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, ये कह दिया गया, ये घन का हो गया। अब कह दिया गया है कि उस एक पिरामिड है, तो पिरामिड का क्या होता है, पिरामिड का जो आधार है वो वर्ग, तो पिरामिड का आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार वर्ग है ए स्क्वायर और इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो जाएगी ए, ऊंचाई भी है। अब इसको काट दीजिए तो ये ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा, 3 रह जाएगा, तो 3 अनुपात कितना हुआ, एक आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ आपको पिरामिड का जो आयतन होता है मैं आपको बता देता हूँ, पिरामिड, पिरामिड का आयतन, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। पिरामिड का आयतन बराबर 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणे क्या होती है ऊंचाई। तो आधार कैसा है, वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा यानी ए स्क्वायर और ऊंचाई आपकी क्या है ए, और दोनों में अनुपात पूछा था, आप काट सकते हैं, आपको उत्तर कंफर्म। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आनंद बाबू और चंदू को 5,625 रुपए के नगद पुरस्कार मिले। पुरस्कार की रकम को तीनों के बीच इस तरह बांटा जाना है कि आनंद को, बाबू और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/2 मिले, कंफर्म। फिर कह दिया गया है और बाबू को, आनंद और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/4 मिले, तो बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी रुपए में कितनी अधिक होगी, ये प्रश्न आपका है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो बहुत सिंपल सी बात होती है, मैंने आपको बताया था कि चलो अगर ये लोग आनंद, बाबू और चंदू, तो आनंद मान लीजिए ए लिख देते हैं, आनंद कह दिया आनंद को, बाबू और चंदू को एक साथ, बाबू और सी मतलब बी मतलब बाबू, सी मतलब चंदू को एक साथ जो धनराशि मिलती है उसका कितना मिल रहा है 1/2। अगर इसको नीचे लाते हैं ए अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2, कंफर्म। ये आनंद है, ये बाबू है और ये सी क्या है चंदू, कंफर्म। आगे भी बढ़ते हैं। फिर कह दिया गया है बाबू को आनंद और चंदू, बाबू को आनंद और चंदू, आनंद और चंदू का कितना है 1/4, 1/4। तो अब आपसे पूछा गया है बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी रुपए में कितनी है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं आनंद, ए मतलब आनंद, बी मतलब बाबू, सी मतलब चंदू। अब इनकी अगर तीनों की आय देखें तो 2 1 कितनी है 3 है, और फिर बाबू, आनंद और चंदू की देखें तो 1 और 4, 4 कितनी 5। जब यहाँ 3 लोगों की राशियां 3 है तो यहाँ 3 लोगों की राशियां 5 कैसे, तो राशियों को सबसे पहले क्या करना, बराबर करना। तो बराबर करने के लिए इसका एलसीएम 2 1 3, 4 1 5, एलसीएम कितना हो जाएगा 15। 15 को 1 और 2 के अनुपात में आप बांट दीजिए, तो 3 पंचे 15, 1 बराबर 5 और 2 बराबर कितना हुआ 10। और जब यहाँ बांटेंगे तो 4 1 5, तो 1 बराबर 3 और 3 चौका 12। अब यहाँ से देखते हैं आनंद, बाबू, चंदू 5 और 10 15, बाबू, आनंद, चंदू 3 और 12 कितना हुआ 15। अब सही है। अब अगर आनंद को कितना मिल रहा है 5, आनंद को कितना मिल रहा है 5, तो बाबू को कितना मिल रहा है 3, बाबू को कितना मिल रहा है 3, तो 5 3 8 टोटल 15 थे, तो इसको कितना मिलेगा 7। अब क्या कह दिया गया, बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी रुपए में कितनी अधिक है, बात समझ आ रही? यानी कि बाबू के मुकाबले, देखिए बाबू, आनंद की हिस्सेदारी कितनी अधिक है, 2 अधिक है। कितनी अधिक है 2 अधिक है। कितने में से 8 7 15, अरे 7 3 10 5 15, 15 में से 2 अधिक है, इसलिए कितने में से आपका 5,625, 5,625 में से कितना अधिक है, काट दीजिए। 15 से काटना चाहे तो काट दीजिए, 15 तिया 45, कंफर्म। देखिए 15 तिया 45, 11 बचा 100, 15 छक्का
90 हुआ, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 15 पचे 75 यानी 375, और 375 और गुणे 2 कर देंगे, आपका कितना हो जाएगा 750। कंफर्म, यानी कि इसका गुणा कर देंगे तो आपका कितना हुआ 700, यानी कि 750 रुपए क्या है अधिक। क्या बात है, समझ में आई? इस तरह का प्रश्न आपको रेशियो वाले चैप्टर्स में पढ़ाए गए हैं। वहां अगर आपको बहुत विस्तार से बेसिक तरीके से बताया गया, कई तरीके से प्रश्न कराए गए हैं। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप वहां जाकर के रेशियो के पार्ट 2 को देख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दीपिका 10 रुपए, 20 रुपए और 40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से लगातार 3 वर्ष दूध खरीदती है। वह प्रतिवर्ष अगर 800 रुपए खर्च करती है तो दूध की औसत लागत प्रति लीटर कितनी होगी? प्रति लीटर कितनी होगी? तो सबसे पहले उसको कितने लीटर मिले? 10 रुपया लीटर। अगर 8000 पहले साल 8000 का दूध खरीद रही है, 10 रुपया लीटर खरीद रही है, तो कितना लीटर खरीदेगी? 800 लीटर। फिर कह रही यही 8000 रुपए में अगले साल फिर खरीद रही है, कितने? 20 रुपया लीटर, तो आपका 2 चौक 8 यानी 400 लीटर। फिर अगले साल 8000 रुपए में खरीद रही है, कितने रुपए लीटर? 40 रुपए लीटर। कितने लीटर खरीदेगी? 4 दूनी 8 यानी 200 लीटर। कितने लीटर? तो टोटल कितने लीटर खरीद रही है आपकी? 1400 लीटर। कितने में? 8 त्रिक 24,000 रुपए में। औसत बराबर कुल योग बटे कुल लीटर, यानी संख्या कितनी है? 00 से 00 2 सत्ते 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 100, 120 बटे कितना हो जाएगा? 7 1 5, 7 सत्ते 49 यानी 15, लगभग 7 सत्ते 49, 17 यानी 17 दशमलव कुछ, यानी ऑप्शन नंबर 17 रुपए 40 पैसे। ये आपका सही है। इसको डिवाइड कर देंगे तो 17 रुपए 40 पैसे लगभग आपके आ जाएंगे।